हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव पढ़ना शुरू किया है। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको बताया गया है और एडजेक्टिव को किस तरह से हम यूज करते हैं दो तरीके से, एक एट्रीब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली, वो भी आपको बताया गया। और उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव शुरू कर दिए थे, जिसमें कि हमने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव्स बता दिए थे। उसके बाद जो अगले एडजेक्टिव्स हैं तो उन्हें हम पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें अगला नंबर है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। दे टेल अस हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीट। ये हमको बताता है एडजेक्टिव कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में, उसकी मात्रा बताएगा कि वो मात्रा कितनी मात्रा में। हाउ मच से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, किससे क्वेश्चन करते हैं हम, अब हाउ मच से अगर हम क्वेश्चन कर देंगे तो हमको मात्रा का पता चल जाए। जैसे ये एडजेक्टिव्स होते हैं ऑल, नो, ग्रेट, सम, एनी, मच, लिटिल, एनफ, नन, होल, सफिशिएंट, etc। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड मच मनी लास्ट ईयर। पिछले वर्ष हमारे पास कितना मनी था, मच मनी। मनी क्या हो गया यहाँ पे, नाउन, और मच क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ठीक। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो वेल्थ क्या हो गया, नाउन। हिज क्या हो गया, हिज भी यहाँ पर एडजेक्टिव ही है, लेकिन हमें ऑल, हमारा जो क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है वो कौन सा, ऑल है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है। अब हिज कैसा एडजेक्टिव है वो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में आता है। उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। दे टेल हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीट, मतलब ये हमको बताते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं या कितने व्यक्ति हैं। मतलब हाउ मेनी से क्वेश्चन करने पर हमको, जैसे हाउ मच से क्वांटिटी मालूम पड़ती है, ऐसे ही हाउ मेनी से जब आप क्वेश्चन कर दोगे हाउ मेनी, तो आपको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये एक चीज और बताता है, क्रम और बताता है कि कोई भी आपका व्यक्ति या वस्तु किस क्रम में है, वो चीज और बताता है। तो देखते हैं आप, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दे इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर का मतलब निश्चित संख्या का बोध होता है। इससे क्या मालूम पड़ता है हमको, निश्चित संख्या। और ये जो निश्चित संख्या बताने वाले भी एडजेक्टिव्स हैं, उनको भी हम ए बी सी करके तीन टाइप्स में पढ़ लेते हैं। नंबर वन इज कार्डिनल्स। क्या है, कार्डिनल्स। कार्डिनल्स उनको बोलते हैं जिनमें कि टोटल नंबर मालूम पड़ता है हमको, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, टोटल गिनती जिससे मालूम पड़ जाती है। जैसे देयर आर, शी हैज 2 सिस्टर्स, मतलब उसकी टोटल नंबर बता दिया सिस्टर्स का, कितनी है, 2। ही हैज 5 ब्रदर्स, तो टोटल ब्रदर्स कितने उसके, 5। तो एक एग्जैक्ट नंबर जो बताता है वो आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। इसी में दूसरा टाइप आता है आपका ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल में बताता है आपको ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, etc। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, इस तरह से आप इसको बढ़ाते हुए चले जाओगे। तो जैसे सी वॉज द फर्स्ट लेडी टू अराइव, यहां पर आपको क्रम मालूम पड़ रहा है, मतलब कई सारी लेडीज आई हैं, उन लेडीज के आने में जो लेडीज पहले आई है तो वो उसका क्रम हो गया। पहले वो फर्स्ट आई, उसके बाद कोई सेकंड में आई होगी, फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, इस तरह से ये एडजेक्टिव्स ऑर्डिनल जो होते हैं आपके वो क्रम बताते हैं। इसके बाद अगला एडजेक्टिव इसी में आता है आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में ही, मल्टीप्लीकेटिव्स। मल्टीप्लीकेटिव्स मल्टीप्लाई से बना, उसमें गुना हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या करते हो आप लोग, गुना ही तो करते हो। तो एक गुना वाले हैं, जैसे सिंगल, डबल, 2 गुना, ट्रिपल, 3 गुना, 3 फोल्ड, 3 होल्ड, 4 होल्ड, 4 फोल्ड, वंस, ट्वाइस, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपके मल्टीप्लीकेटिव्स में आ जाते हैं। जैसे मर्सीज डबल ब्लेसिंग, तो यहां पर ब्लेसिंग आपका नाउन हो गया और डबल एडजेक्टिव हो गया। इसमें लेडी आपका नाउन हो गया और फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से सिस्टर आपका नाउन हो गया और 2 आपका एडजेक्टिव हो गया। समझ में आई बात। अब इसी तरह से एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर जब ये कार्डिनल ऑर्डिनल्स दोनों साथ साथ यूज हो रहे हो तो उस कंडीशन में हमारा क्रम रहता है
पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कार्डिनल नंबर आएगा। जैसे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो देखिए चैप्टर है, नाउन हो गया, 2 कौन सा नंबर है, कार्डिनल, कार्डिनल और सॉरी 2 ये रहा, 2 कार्डिनल, ये तो नाउन है चैप्टर, तो कार्डिनल नंबर और फर्स्ट जो है आपका ऑर्डिनल नंबर। तो ध्यान रखें जब दोनों नंबर एक साथ आ रहे हों तो आपका क्रम होना चाहिए, पहले ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए फिर कार्डिनल नंबर आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। दे डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ये भी नंबर वाले ही है, लेकिन इनमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा, इसमें संख्या निश्चित नहीं होगी। तो जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, इनसे कोई निश्चित संख्या हमको पता नहीं पड़ रही है, जबकि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव से हमको निश्चित संख्या पता पड़ रही थी। ध्यान देने की बात यह यहां पर, देयर आर मैनी रूम्स, रूम्स हो गया आपका नाउन और मैनी हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अब एक बात और आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं इनमें इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में, जो कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की तरह ही होते हैं। जैसे आप देखिए ऑल है, ऑल सब जगह आ गया, तो आप देखिए अगर वस्तु की बात हो रही है तो आप क्वांटिटी में ले जाएंगे, और गिनती की बात हो रही है, अगर मात्रा की बात हो रही है तो क्वांटिटी में यूज करेंगे, अगर गिनती की बात हो रही है तो न्यूमेरल में यूज कर देंगे। देयर आर मैनी रूम्स इन दिस होटल। एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे यहां पर देख लीजिए, ही एट सम राइस। तो देखिए राइस क्या है, वस्तु है, और यहां पर राइस को हम तौल सकते हैं, क्वांटिटी की बात हो रही है तो क्वांटिटी में भी सम यूज कर दिया आपने। देयर आर सम बॉयज, बॉयज को गिना जा सकता है, ये गिनने वाली चीज है, तो यहां पर भी सम लग गया। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे आपके जो कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी यूज हो सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज हो सकते हैं। लेकिन आप ये अपने आप डिसाइड करेंगे कि जहां मात्रा मालूम पड़ रही है वहां वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, और जहां गिनती मालूम पड़ रही है वहां वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं अब हम। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, संकेतवाचक एडजेक्टिव हो गया है। पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग, संकेत बताने का काम करेगा। जैसे दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वह लड़का मेहनती है, तो दैट शब्द ने क्या किया यहाँ पर, संकेत करने का काम किया, पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि बॉय क्या है आपका नाउन है और दैट क्या है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। एक एग्जांपल से समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। देखिए, दिस इज अ ब्लैक शर्ट, तो दिस ये वर्ब है आपकी, और वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है दिस। तो जब दिस सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, तो नाउन के इक्विवेलेंट में प्रोनाउन आता है, तो दिस हो गया यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी। और यही सेंटेंस में इस तरह से लिख दूं, दिस शर्ट इज ब्लैक। अब देखिए यहां पर इज वर्ब के लिए सब्जेक्ट पूरा क्या बना आपका, दिस शर्ट। तो दिस यहां पर ये शर्ट नाउन है और नाउन से पहले आ रहा है दिस, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर दिस हो गया आपका एडजेक्टिव। समझ गए नहीं। तो इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब भी कभी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा दिस दैट वगैरह का, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा जब वो नाउन के पहले आ रहा होगा, और जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला एडजेक्टिव देखते हैं, आइए। अगला एडजेक्टिव है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दे रेफर टू ईच वन ऑफ ए नंबर। जिस तरह से प्रोनाउन में भी बताया था आपको कि दे रेफर, प्रोनाउन भी इसी तरह से यूज होते थे, लेकिन प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, सिर्फ यही अंतर है कि एडजेक्टिव जो आता है वो जस्ट नाउन के पहले आ जाता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईटीसी। इसमें आपने प्रोनाउन भी पढ़े होंगे, लेकिन एवरी को आपने प्रोनाउन में नहीं पढ़ा होगा, एवरी का यूज एज प्रोनाउन कभी नहीं होता है। ईच बॉय मस्ट क्लियर द एग्जाम। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख दूं, ईच ऑफ द बॉय, तो ये प्रोनाउन की कंडीशन में चला जाएगा। ऐसे ही आइदर पेन, तो पेन क्या है आपका यहां पर
पेन है आपका नाउन, और आइदर हो गया एडजेक्टिव। इसको भी इस तरह लिख दिया जाए, आइदर ऑफ दीज टू पेन। तो देखिए आइदर का यूज दो के लिए होता है, तो अब इस कंडीशन में ये आइदर बन जाता है आपका प्रोनाउन। लेकिन जब ये सीधे सीधे नाउन के साथ आता है तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, माने बांटने वाले, वितरित करने वाले। इसके बाद अगला एडजेक्टिव है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव इसके नाम से ही क्लियर है, प्रश्न पूछने का काम करेगा, यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। लेकिन शर्त ये है इसके साथ भी कि ये एडजेक्टिव भी होते हैं व्हाट, विच और हुज, ये नाउन के साथ यूज होने चाहिए। अगर ये नाउन के साथ यूज नहीं हो रहे हैं, अकेले यूज हो रहे हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह, तो फिर ये भी प्रोनाउन बन जाएंगे। जैसे व्हाट टाइम इज इट नाउ, तो व्हाट और टाइम, टाइम हो गया नाउन और नाउन के संग आ रहा है एडजेक्टिव। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, तो देखिए इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे हुज बुक इज दिस, तो हुज बुक इज दिस जब कह रहे हैं तो बुक हो गया आपका नाउन और हुज हो गया आपका एडजेक्टिव। और इसी को इस तरह से कह दिया जाए, हुज इज दिस बुक, इज दिस बुक, तो देखिए वर्ब के सब्जेक्ट का काम, और सब्जेक्ट का काम जैसे ही करेगा प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला आता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, यूज टू इंडिकेट पजेशन। ये चीजें आपने प्रोनाउन वाली टेबल में भी बनाई हुई थी मैंने, कि हिज, हर, माई, आर, देयर, इट्स, योर, ईटीसी, ये सारे के सारे प्रोनाउन में हमने पढ़े थे, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह है। वहां पर भी ये थे, लेकिन यहां पर भी हम इसको, ये पजेसिव एडजेक्टिव ही होते हैं। क्यों, ये कभी भी, ये जो वर्ड्स हैं कभी भी बिना नाउन के नहीं आते। देखिए इसमें माई बुक है कि नहीं, तो बुक क्या है आपका नाउन और माई हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, और इस बुक पर आपका पोजेशन शो हो रहा है, अधिकार प्रकट हो रहा है किससे, माई से। अगर इसी में प्रोनाउन की तरह यूज हमको करना होता तो हम क्या यूज करते, दिस बुक इज माइन, या फिर माइन को भी हम एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, माइन इज दिस बुक, माइन इज दिस बुक, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स ये सारे हैं, लेकिन इन सब का यूज जब हम इस तरह से करेंगे कि इनके बाद कोई नाउन आ रहा हो तो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। उसके बाद है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। व्हाट इज व्हाट, इसमें जो व्हाट वर्ड है इसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, और व्हाट को इंटरोगेटिव की तरह भी यूज कर पाते हैं। व्हाट एन आइडिया, तो देखिए व्हाट एडजेक्टिव बना, कब बना एडजेक्टिव, जब इसमें आइडिया नाउन लगा। व्हाट मैनर्स, तो मैनर्स नाउन, व्हाट एक्सक्लेमेटरी, और सबके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। और यहीं पर अगर सवाल होता व्हाट इज आइडिया या व्हाट आर मैनर्स, तो उस कंडीशन में ये व्हाट क्या बन जाता, प्रोनाउन बन जाता। इसी तरह से अब अगला एडजेक्टिव आता है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ओन और वेरी को हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स की तरह यूज कर सकते हैं। ओन का मतलब तो खुद ही होता है, जैसे आई सॉ द एक्सीडेंट विद माई ओन आईज, मैंने एक्सीडेंट को अपनी खुद की आंखों से देखा, मतलब यहां पर इस बात पर बल दिया जा रहा है, तो ओन हो गया। और दूसरा है दैट इज द वेरी थिंग आई वॉन्ट। वेरी का मतलब वैसे हमने पढ़ा है बहुत होता है, ठीक है, और जब वेरी का अर्थ बहुत होता है तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है। लेकिन जब यहां पर वेरी का प्रयोग हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो वेरी अपना बहुत वाला अर्थ खो करके वही का अर्थ देने लगता है। दैट इज द वेरी थिंग, यह वही वस्तु है, आई वॉन्ट, जो मैं चाहता था। ठीक है, तो आज हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लिए, और अगली क्लास में हम देखते हैं या तो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, धन्यवाद।